सत्ता का सेमीफाइनल उपचुनाव की सबसे मेगा कवरेज न्यूज 18 पर जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 बूथों पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। सुबह 7 बजे से अब तक तीनों बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ा है। बांगरमऊ, नौगावा, सादात और टूंडला में वोटिंग का बहिष्कार 3 बूथों पर किया है। टूंडला के कचपुरा में वोटिंग का बहिष्कार किया गया है। नौगावा, सादात, सब्दलपुर, सुमाली गांव में बहिष्कार किया गया है। बांगरमऊ के बूचा गांव में भी बहिष्कार किया गया है। यानी कि 3 विधानसभा सीटों पर 3 बूथ ऐसे हैं जहां पर सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। लोगों ने वोटिंग का वहां पर बहिष्कार किया है। उपचुनाव की वोटिंग के बीच में कुछ जगह मतदान बहिष्कार की खबरें सामने आई। फिरोजाबाद के टूंडला में भी कुछ लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। कोटला के कचपुरा के लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इधर अमरोहा की नौगावा, सादात विधानसभा में भी कुछ लोग मतदान नहीं करने पर अड़े हुए हैं। नारखी इलाके के सब्दलपुर, सुमाली गांव के लोग भी वोट डालने के लिए अब तक नहीं पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सड़क नहीं बनने से ये लोग नाराज हैं, इसीलिए ये अपने वोट को नहीं डाल रहे हैं। वहीं उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी कुछ लोगों ने अब तक अपना वोट नहीं डाला है। फतेहपुर ब्लॉक में भी गांव के लोग बदहाल सड़क से नाराज हैं और इसीलिए वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो कई जगह से मतदान के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। न्यूज 18 बार बार आपसे ये कहता है कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए, मतदान केंद्रों पर जाइए, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। नाराजगी हो सकती है लेकिन वोट न डालें, ऐसा कदम आप मत उठाइए। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे संवाददाता बांगरमऊ से और हिमांशु त्रिपाठी हमारे संवाददाता टूंडला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु के पास सबसे पहले चलेंगे। हिमांशु, कई जगहों पर मतदान अब तक नहीं हुआ है, लोगों ने बहिष्कार किया है, क्या अपडेट है? क्या प्रशासन उनको मना नहीं पा रहा है? जी बिल्कुल, 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, लगभग 6 घंटे होने को है और 6 गांव ऐसे हैं जहां मतदान नहीं शुरू हो सका है। हालांकि डीएम से अभी न्यूज 18 की बात हुई तो डीएम ने कहा बाकी सब जगह ठीक हो गया मामला, सिर्फ बूथ नंबर 30 जो है 30 नंबर बूथ संख्या वहां दिक्कत है और वहां सीडीओ जाकर के बात करके वापस लौट आई हैं और ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों का कहना है हर बार चुनाव में यही होता है, मनाने के लिए सब आते हैं और जो विकास है वो नहीं हो पाता है। तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर गांव वालों ने आवाज उठाई। हालांकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें विश्वास सबको रखना चाहिए और मतदान सबको करना चाहिए, लेकिन विडंबना है कि वहां लोग अड़े हुए हैं मतदान नहीं करने पर। तो अब तक एक भी वोट नहीं पड़े हैं रुदऊ गांव में, रुदऊ गांव टूंडला विधानसभा का, वहां एक भी वोट नहीं पड़े हैं। इसी तरह से नारकी क्षेत्र का एक और गांव है, वहां भी वोटिंग शुरू नहीं हुई है। तो 2 गांव ऐसे हैं जहां एक भी वोट नहीं पड़े। हालांकि इन गांवों में जो बातचीत हो रही है, क्या एसडीएम स्तर के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं या जिले के बड़े अधिकारी भी वहां पर गए हैं? उन्होंने भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है मतदाताओं से? जी, शुरुआत सेक्टर मजिस्ट्रेट से हुई थी और उसके बाद सीडीओ तक बात पहुंची, यानी आईएएस लेवल के अधिकारी भी वहां जा चुके हैं। आईएएस रैंक की सीडीओ वहां बात करके वापस लौट आई हैं और बात नहीं बनी है। बूथ संख्या 30 पर एक भी मत अभी तक नहीं पड़े। मैं आऊंगा हिमांशु आपके पास। अनामिका हमारे साथ है, बांगरमऊ सीट पर नजर बनाई हुई है। अनामिका, वहां पर भी कई जगह पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि न्यूज 18 ये अपील कर रहा है कि लोग अपने मतदान को करें, लोग वोट जरूर डालें। नाराजगी अपनी जगह है, ऐसे में वहां पर क्या लोग ठान चुके हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे? देखिए अनुपम, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन कुछ इस बीच ऐसे भी गांव हैं जहां पे लोगों ने वोटिंग करने से मना कर दिया है। हालांकि सीडीओ साहब जाके वहां 2 से 3 घंटे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नाराजगी अब एक तरफ है, दूसरी तरफ आपके पास ये अधिकार है, आप जाके इसका प्रयोग करिए, लेकिन गाँव वाले हैं जो मानने को तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो गाँव के अंदर भी गए थे। क्या मुख्य कारण दिखाई दे रहा है और इस इलाके के बारे में कुछ बताइए अनुज। जी, जैसा ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे जो सड़क है वो बदहाल है पूरी तरह से, चाहे मीडिया जाए या कोई राजनीतिक गाड़ी यहाँ जाए अंदर। इसके साथ ही अगर कोई अधिकारी की भी गाड़ी जा रही है तो तुरंत वहाँ पे ग्रामीण विरोध करना शुरू कर देते हैं। सुबह 7 बजे से अगर अभी तक की बात करें तो मात्र 12 वोट वहाँ पे पड़े हैं। जो आसपास के गाँव हैं उनके वोट है। ग्रामीणों ने वोट करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक वो वोट नहीं करेंगे। सीडीओ राजेश कुमार प्रजापति काफी देर से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल अनुज, अनामिका मैं आऊंगा आपके पास। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, अमरोहा की नौगावा, सादात पर नजर बनाए हुए हैं। वो अमरोहा में भी कई जगहों पर मतदान के बहिष्कार की खबर आ रही है। उमेश, क्या अपडेट है? कितनी जगह सुबह 7 बजे से अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है?
जी हाँ, देखिए एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और अब तक जो पोलिंग परसेंटेज है नियर अबाउट 37% की पोलिंग इस विधानसभा सीट पर हो रही है, तो दूसरी तरफ सफदलपुर सुमाली गांव में अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। एक भी ग्रामीण घर से पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा है। बावजूद इसके कि जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे, बावजूद इसके कि जिलाधिकारी ने खुद ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक एक भी ग्रामीण पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है कि जिलाधिकारी कैसे समझा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है क्योंकि इस गांव में तकरीबन 600 से ज़्यादा वोट हैं, 600 से ज़्यादा वोट और एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम शर्मा भी मौजूद हैं। शिवम, क्या स्थिति है वर्तमान में इस वक्त, ग्राउंड रियलिटी क्या है? न्यूज़ 18 टीम ने वहाँ जायजा लिया है, मौके पर पहुंची हुई है, जिसमें देखा गया है कि वहाँ पर जो ग्रामीणों का कहना था 15 दिन पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी, जिसको लेकर न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया है, लेकिन अधिकारियों की ढिलाई ढिलाई के चलते आज इसका खामियाजा भुगत रही है। जो यहाँ का जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे, जिलाधिकारी अकेले गए, आप बता रहे थे कि सारा अमला छोड़ करके वो अकेले ग्रामीणों को समझाने के लिए गए, बावजूद इसके ग्रामीण बिल्कुल मानने को राजी नहीं है। ग्रामीणों का क्या कहना है, उनकी क्या मांग है और आखिर प्रशासन क्यों नहीं समझा पा रहा है इन ग्रामीणों को? जी, आश्वासन दिया गया था 15 दिन पहले, जब चेतावनी दी, बोर्ड लगाया गया था कि जब तक वोट नहीं डालेंगे बहिष्कार करेंगे, सड़क नहीं बनाएंगे। उनकी 7 किलोमीटर सड़क है जो अपने हसनपुर तहसील के लिए जाती है, पर लेकिन जो उनका सड़क कब से नहीं बनी है, कितने वर्ष हो गए, कितने दशक हो गए इस सड़क को न बनते हुए? चुनाव तो हम लोगों ने बहुत देख लिए, लेकिन इस गांव की सड़क वादों और दावों के बाद आज तक नहीं बन पाई, जिसकी नाराजगी ग्रामीणों में देखी जा रही है, जिसकी वजह से आज वो लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत नहीं कर रहे हैं। प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि अगर 15 दिन पहले वहां पर बैनर पोस्टर लग गए थे, चुनाव के बहिष्कार की बात कही जा रही थी, तो पहले से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश बिल्कुल, मैं उमेश रोकूंगा। इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है अमरोहा से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान का आरोप है बुरके में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक वोटर आईडी से कई बार वोटिंग की गई है, यह बड़ा आरोप यहां पर इस चुनाव में लगाया गया है। वोटर आईडी से चेहरा मिलाकर वोटिंग की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की, संगीता चौहान नौगावा सादात से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, चेतन चौहान की पत्नी है। चेतन चौहान यहां से विधायक थे, उनका निधन हो गया, जिसके बाद संगीता चौहान को बीजेपी ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया। बुरके में फर्जी वोटिंग का आरोप। उमेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, वहां पर उनके पास भी हम चलेंगे। सुनिए। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है और ये प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा। बार बार हम उसको कह रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई इस वक्त कर नहीं रहा। बुरका हटा के ही वोटिंग होनी चाहिए, यही न्यायोचित होगा और आईडी से जांच होनी ही चाहिए। ये इस तरह की फर्जी वोटिंग को रोकना ही होगा और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक होगा। ऐसा है, बुरके की संगीता चौहान का बड़ा आरोप। उमेश श्रीवास्तव बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। उमेश, बुरके में फर्जी वोटिंग का संगीता चौहान आरोप लगा रही हैं, क्या अधिकारी कह रहे हैं? जी हाँ, देखिए बड़ा आरोप है। संगीता चौहान ने जो आरोप लगाया है यकीनन बड़ा आरोप है, क्योंकि उन्होंने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। उनके शब्दों की बात अगर हम करें, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो ये कहा है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है, इसलिए बुरका हटा करके वोटिंग करवाई जाए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने संगीन आरोप लगाया है। इस पर जाँच को लेकर के क्या कहना है प्रशासन का, हमारे साथ शिवम शर्मा मौजूद है। शिवम, ये बड़ा आरोप है और संगीता चौहान ने जिस तरह से ये इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है, प्रशासन का क्या जवाब है इस पर? जब प्रशासन से बात की, प्रशासन कह रहा है कि हम आईडी देखकर ही हम वोट डलवा रहे हैं, पर लेकिन उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिस पर संगीता चौहान कह रही हैं कि प्रशासन भी हमारी बात को नहीं सुनना है। उनका साफ कहना है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है। जी नहीं, ये बताइए उमेश, ये बताइए किसी पर्टिकुलर बूथ के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि इस सीट पर 40% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में ओवरऑल जहां पर भी पूरी एक बात कही गई है कि पूरे अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर इसी तरीके से फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, उनका नकाब हटाया जाए, उसमें फर्जी वोटिंग की जा रही है, ये बोला है। संगीता बताइए कि उन्होंने ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर बूथ है उसको लेकर के ये बयान दिया है या फिर ओवरऑल बयान दिया है? संगीता चौहान का कहना है कि जहाँ सभी मतदाता लोग 489 जहाँ मुस्लिम महिला वोटर हैं, उस जगह पर वहाँ पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने जो फर्जी वोटिंग की बात कही है, एक पर्टिकुलर बूथ पर खड़े होकर के उन्होंने बयान दिया है।
उन्होंने ये बाइट दी है, ये इंटरव्यू दिया है, तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर बूथ की वो बात कर रही हैं या फिर समूचे विधानसभा सीट की ये बात कर रही हैं? समूचे सभी जो विधानसभा क्षेत्र आता है, सभी जहाँ बिल्कुल उमेश, रोकेंगे एक बार, दर्शकों को फिर सुनवाते हैं कि आखिर संगीता चौहान ने जो बड़ा आरोप लगाया, प्रशासन के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा सीट पर, जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उस पर किस तरीके से बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही है। सुनिए आप एक बार फिर संगीता चौहान क्या आरोप लगा रही हैं। ऐसा है, बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है और ये प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा। बार बार हम उसको कह रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई इस वक्त कर नहीं रहा। बुरका हटा के ही वोटिंग होनी चाहिए, यही न्यायोचित होगा और आईडी से जांच होनी ही चाहिए। ये इस तरह की फर्जी वोटिंग को रोकना ही होगा और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो लगातार स्वागत है। ब्रेक के बाद कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू सोसाइटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अदिति सिंह ने इसको लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने सोसाइटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी में कथित फर्जीवाड़े के मामले में आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। अदिति सिंह ने पत्र को ट्विटर पर भी शेयर किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि बच्चों की पढ़ाई का बढ़ावा देने के नाम पर जमीन ली गई, दशकों बाद भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया और अब उस जमीन को करोड़ों में बेचने की फिराक में है। कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी के उस फर्जीवाड़े और भारी पैसों की गड़बड़ी की जांच के लिए मैंने आज आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा है। क्या ये ज़मीन आपको सरकार ने पट्टे पे नजूल की ज़मीन इसलिए दी थी कि आप फ्री होल्ड एग्रीमेंट करा के फिर एग्रीमेंट टू सेल करें? क्या इसलिए दी थी? क्या जनता की के पैसे की जो ज़मीन होती है, सरकार की जो ज़मीन होती है, जो सरकार सोचती है कि नजूल की ज़मीन जनरली दी जाती है अस्पताल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, जनसेवा के लिए, क्या ये है कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी की और कांग्रेस पार्टी की जनसेवा कि वो इस ज़मीन से नॉट ओनली कि उन्होंने वहाँ जिस काम के लिए उनको ज़मीन अलॉट कराई गई थी, बहुत जनहित में अलॉट कराई गई थी, जनसेवा के लिए अलॉट कराई गई थी, नॉट ओनली कि उन्होंने वो उस चीज़ पे खरे नहीं उतरे, अब वो वहाँ से उन गरीबों को भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं जिस ज़मीन पे वो काबिज ही कभी नहीं थे। आप वहाँ मौके पे जाके देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, आप मौके पे वहाँ जाके देखिए। सिविल लाइन पे हार्ट ऑफ द सिटी का मैटर है। छोटे छोटे दुकानें वाले गरीब लोग, कोई डेली मुझे फोन आता है कि मैम हम तो मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। अदिति सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर लिखा कि गांधी परिवार किसी के नाम पर भी जमीनें लूट सकता है। पहले राजीव जी के नाम पर सम्राट साइकिल के बहाने गरीबों की जमीन लूटी, अब फिराक में थे कमला नेहरू जी के नाम पर 112 दलित मुस्लिमों की जमीन लूटने की। पर अब दाल नहीं गलेगी, योगी जी की सरकार गरीबों के हक में जमीन खोरों से लड़ेगी। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम से पारदर्शिता की मांग करने वालों ने रायबरेली में कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर एक बार फिर से जमीन घोटाला किया, आवंटित जमीन पर कॉलेज नहीं बनाया और जमीन का दुरुपयोग करने की कोशिश की। आखिर कितनी बार गांधी परिवार और कांग्रेस घोटालों का जवाब देगी। गौरतलब है कि कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की सिविल लाइन में करीब 5 बीघा जमीन है। इस पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इस जमीन पर महिला महाविद्यालय बनना प्रस्तावित है। मौजूदा समय में लगभग 100 दुकानदारों ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। हाल ही में हाईकोर्ट का आदेश बताकर जमीन खाली कराने का प्रयास हुआ था। अब विधायक अदिति सिंह ने ये मामला शासन स्तर पर उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सियासी माहौल भी गरमाना तय है इस पूरे मसले को लेकर के। और अब आपको दिखाते हैं माननीयों के बिगड़े बोल। सबसे पहले बात नाहिद हसन की। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इलाके के इंस्पेक्टर को भला बुरा कह रहे हैं। साथ ही एक दूसरे वीडियो में नाहिद हसन लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बातें बोलकर उकसाते नजर आ रहे हैं। सुनिए आप। कैराने में हम रहेंगे कि हमारा क्या रहना है, किसके इनके पुंजे जो इंस्पेक्टर और ये जो अधिकारी है, डीएमओ चाहे एसपी, इनके बात की जागी। आपके घरों में जिस तरीके से आज औरतों को उठा के जेल में बंद करा जा रहा, आपके पता जो है 2-2 दिन 2-2 रात जो है हमारी औरतों को जेल में रखा जा रहा। यहाँ तक नौबत आ ली। आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा, हमारे घर तक जो है ये लोग शराब पी के जो है आपके घर में जाकर आपकी माँ बहनों से रेप करेंगे और तुम खड़े। वहीं संगीत सोम ने भी एक विवादित बयान दिया है। लव जिहाद पर संगीत सोम का बयान सामने आया है। लव जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, पुलिस और कानून का इंतजार न करें, ये बात संगीत सोम कह रहे हैं। डंडा उठाना पड़े
या जूता चलाना पड़े, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। निकिता हत्याकांड में राहुल अखिलेश खामोश, ये बात यहां पर कह रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए संगीत सोम कहते हैं कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है। लव जिहाद की स्थिति आप जान रहे हैं कि देश में किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। क्या हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त है। मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी की यहां पर पेशी होनी है सीजेएम कोर्ट में। अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। 2 बजे के बाद माना जा रहा है कि आरोपी फैसल को पेश किया जाएगा। बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। नितिन, कितने बजे पेशी होनी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अनुपम, जिस तरीके से नमाज लोगों ने पढ़ी थी उसकी गिरफ्तारी मथुरा पुलिस ने दिल्ली जाकर कर रही थी और आरोपी फैजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उसके बाद मथुरा पुलिस जो है आरोपी फैजल को लेकर आई और उससे रात भर गहन पूछताछ हुई है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एफआईआर हुई थी उस एफआईआर के मुताबिक पुलिस जो उसको सीजेएम कोर्ट में हाजिर करेगी, पेश करेगी और उसके बाद लगभग माना जा रहा है कि 2 से लेकर 4 बजे के बीच में पुलिस को पेश कर सकती है। हमारे पुलिस सूत्रों से बात हुई है, उनके मुताबिक अगर इसमें जांच में कुछ तथ्य और अगर सामने आए हैं जिनके आधार पर अगर मामला संगीन होता है और कुछ धाराओं का इजाफा और होता है तो पुलिस बिल्कुल नजर बना के रखिए। मामले में विदेशी फंडिंग का भी शक जताया जा रहा है। इधर लखनऊ से खबर, जहां पर जिला प्रशासन और एलडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई दूसरे दिन भी चल रही है। आज 7 जगहों पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण को गिराया जा रहा है। सोमवार को जिला प्रशासन ने करीब 32 करोड़ की जमीन भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।